मोहतरम सामीईन किराम, गुज़िश्ता जुमे आप हज़रात के सामने मैंने मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की कुछ दास्तानें आप हज़रात के सामने बयान की थीं और ये बात भी बयान की थी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किस तरह उरूज अता फ़रमाया और मुसलमानों का ज़वाल कैसे आया। मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की मैंने एक बहुत बड़ी वजह भी आप हज़रात को बतलाई थी कि मुसलमानों के अंदर जब आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद था तो मुसलमान वो ताकतें थी कि जिनसे बड़ी बड़ी सुपर पावरें रूम, कैसरो, किसरा जैसी बड़ी ताकतें सिर्फ़ मुसलमानों के नाम से डरा करती थीं और मुसलमानों के खलीफा का जब नाम लिया जाता तो कुफर के ईवानों में लर्ज़ा तारी हो जाया करता था। और मैंने बताया था कि ये सब कुछ, ये ताकत मुसलमानों की ईमान और इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद की वजह से थी। लेकिन जब मुसलमानों की सफ़ों में इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ न रहा तो फिर मुसलमान आलमी सतह पर मुसलमान ज़िल्लत व ख़ारी के अंदर चले गए। इस सिलसिले में मैंने चंद वाक़यात भी आप हज़रात की खिदमत में बयान किए थे। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए एक और वाक़या मैं आप हज़रात के सामने इसी तारीख़ से मुताल्लिक़ सुनाना चाहता हूँ कि सन 8वीं हिजरी का जब इख्तिताम हुआ और 9वीं हिजरी सदी का आगाज़ हुआ, उस वक़्त आलम इस्लाम के दो शेरों का आपस में टकराव हुआ कि जिसकी वजह से वो 9वीं सदी का वो दिन कि जब सूरज तुलू हुआ तो हालात कुछ और थे और जब सूरज गुरूब हुआ तो ऐसे लगता था जैसे आज सूरज सब कुछ अपने साथ लेकर डूब गया। यानी मुसलमानों के अंदर वो दो सिपा सालार, वो दो शाह सवार, वो दो शेर, वो दो इस्लामी सल्तनतें अगर आपस में न टकराती तो मेरे दोस्तों उम्मीद थी कि आज इस्लाम मशरिक़ से लेकर मगरिब तक ज़िंदा हो जाता। कि वो दो सुपर पावरें, वो दो ताकतें कौन सी थीं? एक तैमूर लंग के जो बादशाह तैमूर लंग के जिसकी सल्तनत और बादशाहत मशरिक़ के अंदर थी कि जिसने हिंदुस्तान के अंदर से इलाक़े फ़तह करने शुरू किए। मेरे दोस्तों, दीवारे चीन से लेकर जॉर्जिया तक इसकी हुकूमत फैली हुई थी और यहाँ तक के समरकंद और बुखारा के ऊपर भी इसकी हुकूमत थी। ये मौजूदा अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, ये ताजिकिस्तान, ये तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सब के सब तैमूर लंग की हुकूमत के अंदर थे। और इस बादशाह ने, तैमूर लंग ने सिर्फ़ 35 साल से थोड़ी उम्र, थोड़े सालों के अंदर ही इसने 27 या 28 ममालिक को शिकस्त दी और 27-28 ममालिक को इसने फ़तह किया और 9 बड़े बड़े शाही ख़ानदान इस तैमूर लंग ने ख़त्म किए। लेकिन मेरे दोस्तों, इसके अंदर तैमूर लंग के अंदर क्या था कि तैमूर लंग सफ़ाकी के अंदर, खून बहाने के अंदर और कत्ल व गारत के अंदर अपने जद्द अमजद चंगेज़ ख़ान की तरह था कि बस फ़र्क इतना था कि चंगेज़ ख़ान इस्लाम का दुश्मन था और तैमूर इस्लाम का मुद्दई था, ये मुसलमान था, लेकिन तलवार इसकी भी हमेशा मुसलमानों पर ही चली। ये मुसलमान था, वो काफिर था, लेकिन उस काफिर ने भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ तलवार चलाई। बगदाद में जितना जुल्म व सितम हुआ वो सब चंगेज़ ख़ान से हुआ, लेकिन इधर तैमूर लंग से कि इसके लड़ने की वजह से मेरे दोस्तों वो जो मगरिब के अंदर इस्लाम फैलना था, वो जो मशरक़ी ख़ित्ते ने इस्लाम से रोशन होना था, वो सारी रोशनी इस तैमूर लंग की वजह से बुझ गई। इधर तैमूर लंग ये मशरिक़ के अंदर पहले हिंदुस्तान
फिर समरकंद और बुखारा, और फिर यहाँ से इसने जाना था चाइना की तरफ, और चीन और जापान, फिर उसके बाद ताइवान और फिलिपाइन, कोरिया तक इसकी नीयत थी कि मैं यहाँ से इलाके फ़तह करता हुआ जाऊँ। और अगर ये यहाँ से इलाके फ़तह करते हुए चला जाता, आज मेरे दोस्तों मशरिक़ के अंदर इन सारे ममालिक के अंदर आज इस्लामी सल्तनतें कायम होती। इधर मगरिब के अंदर दूसरा बादशाह, दूसरा शेर, वो सुल्तान बायज़ीद यल्दरम के जो आले उस्मान सल्तनत उस्मानिया के सल्तनत उस्मानिया जो उस्मान उसमें बड़ा बादशाह, उसकी नस्ल से आने वाला एक ये बादशाह कि जिसके बाप ने उसे यल्दरम कहा था, यानी इसकी ये बिजली की तरह इंसान पर कड़कता था। यल्दरम तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा है बिजली। जब ये मैदान जिहाद के अंदर लड़ने के लिए जाता तो ऐसे लगता था जैसे बिजली बरस चुकी है। और यहाँ तक कि इसने ये यूरोप के साहिल के ऊपर, यानी यूरोप और इसी तरह मेरे दोस्तों यूरोप के साहिल से इसने फतूहात शुरू की। करते करते इतना शाहसवार और सिपा सालार और इतना बहादुर आदमी था कि हंगरी के मैदान के अंदर इसने जब लड़ाई के लिए आया तो इसने ये दावा किया था कि मैं इंशाअल्लाह ईसाईयत को फ़तह करते हुए यूरोप के अंदर इटली में जो सबसे बड़ा उनका कलीस है उसके अंदर अपने घोड़े को बांध कर दाना खिलाऊंगा। उधर ईसाईयत को बड़ी तकलीफ़ थी। उधर यूनान और इटली वालों ने सारी दुनिया के ईसाईयत को इकट्ठा करके इसके मुकाबले में लाए। यहाँ तक लिखा है किताबों में कि यूनान और इटली के उस ईसाई पादरी ने ऐलान किया कि जो इसके मुकाबले में इस मैदान में लड़ने के लिए आएगा वो गुनाहों से पाक हो जाएगा। तकरीबन लाख के करीब मजमा इस मुसलमानों के छोटे से जत्थे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आया। लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने ईमान और इत्तिहाद की इतनी पावर दी थी कि पूरी दुनिया का कुफ्र एक तरफ था और ये सिर्फ़ एक मुस्लिम सिपा सालार एक तरफ था। इसने उनको शाम होने से पहले पहले उनको शिकस्त दे दी। वो सारे के सारे वापस चले गए और उनको समझ आ गई कि नहीं, इसके आगे हम ठहर नहीं सकते। और उसका इरादा क्या था कि हंगरी के बाद ऑस्ट्रिया जो यूरोप के दरमियानी ममालिक हैं, मैं इसको फ़तह करूँगा, फिर स्विट्ज़रलैंड को फ़तह करूँगा और फिर उसके बाद मैं आगे स्पेन और अंदलुस के अंदर जाऊँगा। इधर से ये बेचारा ये इरादा लेकर निकल है, लेकिन इधर तैमूर लंग से किसी ने, ईसाई बादशाह ने, कैसर उस वक़्त का जो कुस्तुनतुनिया का बादशाह होता था उसको कैसर कहते, कैसर ने ख़त लिखा कि तैमूर तेरे ख़िलाफ़ वहाँ से बायज़ीद यल्दरम आएगा, एक दिन ये जब ये खड़ा हो जाएगा हुकूमत इसकी हो जाएगी। उसने उसको पट्टी पढ़ाई। वो बेचारा इक़्तिदार के लालच में आकर, ये आज़रबाईजान, ये दोनों के दरमियानी एक सरहद थी, यहाँ से लड़ाई के लिए वो गया और वहाँ जाके हंगरी के उस मैदान के अंदर कि जहाँ एक मुसलमान सिपा सालार काफिरों से लड़ रहे, उसको ख़बर भी नहीं थी कि मुसलमान बादशाह मेरे सामने ही लड़ने के लिए आ जाएगा। मेरे दोस्तों, जब ये दोनों सिपा सालार और शाह सवार इस मैदान के अंदर आपस में टकराए तो इनके टकराने का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि अगर ये दोनों आपस में न टकराते तो आज पूरे यूरोप के अंदर इस्लाम रोशन हो जाता और इधर से पूरे मशरिक़ के अंदर इस्लाम रोशन हो जाता। लेकिन जब दोनों आपस में टकराए तो उन्होंने क्या किया कि सुल्तान बायज़ीद यल्दरम थोड़े से लश्कर के साथ था, इस तैमूर लंग का मुकाबला करता रहा। फिर बायज़ीद यल्दरम के लश्कर में से कुछ लोग बाहर निकले और वो उस लश्कर के साथ मिल गए, गद्दारी की। बायज़ीद यल्दरम को शिकस्त हुई। शिकस्त के नतीजे में बेचारे को बेड़ियां पहना कर बिठा लिया गया। वो सिपा सालार और बहादुर बादशाह था, वो इसी सदमे के अंदर दुनिया से चला गया। और जब वो फौत हुआ तो तैमूर लंग जैसे जालिम इंसान की आंखों से भी आंसू निकले, क्यों हो, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसके बेटे से कहा अपने बाप को ले जाओ, इसको उस्मानी ख़ानदान की कब्रों के करीब इसकी कब्र बना दो। और साथ ही तैमूर लंग को जब अफसोस हुआ तो अब ये तलवार
तांत कर और अपना लश्कर लेकर चाइना को फतह करने के लिए चला, लेकिन कहाँ हिम्मत साथ छोड़ गई थी, सेहत उखड़ गई थी। वो तैमूर लंग भी चाइना को फतह न कर सका। मेरे दोस्तों, मैं बताना ये चाहता था कि ये दो मुस्लिम ताकतें थीं, दो इस्लामी सल्तनतें थीं, दो आपस में बड़े बड़े शाहसवार मुसलमान थे, लेकिन आपस के लड़ने का नतीजा क्या हुआ कि आज मुसलमान उस इस्लाम की उस मेहनत से महरूम हो गए। वहाँ ईसाईयत फैल गई कि आपस की ना इत्तिफाकी की वजह से। और फिर मेरे दोस्तों, मैंने ये बात भी बतलाई थी कि ये इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ साथ इख्तिलाफ होता रहता है। नफ्से इख्तिलाफ कोई बुरी बात नहीं है। अंबिया किराम, सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, फ़ुक़हा, सब में इख्तिलाफ हुआ है, लेकिन वो इख्तिलाफ के बावजूद किसी पर कीचड़ नहीं उछालते थे, किसी पर कुफर के फतवे नहीं लगाते थे, और मेरे दोस्तों किसी के ऊपर अपने मज़हब को ज़बरदस्ती नहीं ठोंसते थे, बल्कि उनका मकसद क्या था? उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है। बस उनके इख्तिलाफ़ का मकसद नफ्स परस्ती, ख़ुद गर्ज़ी और ज़िद और इनाद नहीं था, बल्कि उनके इख्तिलाफ़ से क्या था? नंबर एक तो उनके अंदर लिल्लाहियत और इखलास बहुत ज़्यादा था, और मेरे दोस्तों इसके साथ साथ उनके अंदर अल्लाह के नबी की इताअत का जज्बा था। इसीलिए ऐसा भी हुआ कि कई दफ़ा के दो गिरोह के जिन्होंने आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ख़िलाफ़ अमल किया और अल्लाह के नबी के सामने बतलाए गए, आपने फरमाया तुम दोनों गिरोह हक़ पर हो। हालांकि दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ चले, लेकिन आपने फरमाया तुम दोनों गिरोह हक़ पर हो। सुनन निसाई के अंदर वाक़या आता है दो सहाबियों का कि दोनों सहाबी जुम्बी हुए, गुस्ल की हाजत हुई, पानी ना मिला। पानी न मिलने की वजह से एक सहाबी ने नमाज ही नहीं पढ़ी और दूसरे सहाबी को भी पानी ना मिला, उन्होंने तयम्मुम किया और तयम्मुम करके नमाज अदा कर ली। जब दोनों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लाया गया, आपने फरमाया दोनों ने दुरुस्त किया। एक ने हालांकि तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ी, एक ने बग़ैर तयम्मुम के नमाज ही नहीं पढ़ी, उसने तयम्मुम ही नहीं किया, इसलिए कि उनको तयम्मुम का हुक्म मालूम नहीं था। आपने फरमाया दोनों ने दुरुस्त किया। और एक गिरोह से सहाबा किराम के एक लश्कर से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम असर की नमाज जाकर बनु कुरैज़ा में पढ़ना, असर की नमाज तुम जाकर बनु कुरैज़ा के अंदर पढ़ना। वो सहाबा किराम का जो काफ़िला है, जब वो चला, रास्ते के अंदर ही नमाज का वक़्त हो गया। अब एक गिरोह ने उन्होंने कहा कि हम नमाज यहीं पढ़ेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने का मकसद तो ये था कि जल्दी जाओ और हमें ताख़ीर हो गई, इसलिए नमाज को तो मुअख्खर नहीं करना चाहिए, हम नमाज यहीं पढ़ेंगे। सहाबा किराम के उसी काफ़िले के अंदर दूसरे गिरोह ने कहा कि नहीं नहीं, हम नमाज जाकर बनु कुरैज़ा में पढ़ेंगे, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था बनु कुरैज़ा में जाकर नमाज पढ़ना। अब एक गिरोह ने नमाज यहाँ अदा की और एक गिरोह ने जाकर बनु कुरैज़ा में नमाज अदा की। जब ये दोनों काफ़िले वापस आए और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कारगुजारी सुनाई, आपने फरमाया तुम दोनों ने दुरुस्त किया, तुम दोनों ने दुरुस्त किया। हालांकि कितना इख्तिलाफ था, लेकिन ये इख्तिलाफ मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी की इताअत के लिए था, ज़िद और इनाद पर नहीं था, नफ्स परस्ती पर नहीं था। सहाबा के इस इख्तिलाफ के अंदर इखलास भी था, लिल्लाहियत भी थी। इसी इखलास और लिल्लाहियत की वजह से सहाबा किराम के अंदर, इसी इखलास और लिल्लाहियत की वजह से सहाबा किराम इख्तिलाफ़ के बावजूद एक दूसरे की बेअदबी नहीं करते थे, कभी किसी की बेअदबी और बेएहतरामी नहीं करते थे, और हमेशा अदब व एहतराम का दामन पकड़े रखते थे। बल्कि हमारे आइम्मा और बुज़ुर्गों ने भी हमें दीन की ये तालीम सिखाई है कि इख्तिलाफ़ राय किसी से भी हो सकता है, लेकिन राय के इख्तिलाफ़ के बावजूद अदब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। चुनाचे हदीस में एक वाक़या आता है कि हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या आता है कि इनका निकाह हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ। हज़रत बरीरा इंतहाई ख़ूबसूरत
और हज़रत मुगीस बदसूरत थे, और हज़रत मुगीस रदी अल्लाह अन्हु हज़रत बरीरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, और हज़रत बरीरा हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की बांदी थी, उनके पास रहती। अब इधर निकाह हो गया, निकाह हो जाने के बाद हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने उन बांदी को आज़ाद कर दिया कि जाओ भाई तुम आज़ाद। और शरीयत का मसला ये है कि जब बांदी को आज़ाद कर दिया जाए और वो मनकूहा भी हो तो उसको इख्तियार हासिल होता है कि वो चाहे तो अपने निकाह को बरकरार रखे और चाहे अपने निकाह को फसख कर दे। हज़रत बरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इधर खूबसूरत हैं और हज़रत मुगीस के साथ तबीयत नहीं बनती। हज़रत बरीरा रदी अल्लाह अन्हा के हाथ में अब ये हक़ हासिल हो गया कि वो अपना निकाह तोड़ सकती हैं। किताबों में लिखे कि हज़रत मुगीस रदी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा की गलियों में फिर रहे हैं और आँखों से आंसू बह रहे हैं, दाढ़ी भी तर हो गई है, और रोते रोते लोगों से कहते हैं बरीरा के पास मेरी जाकर सिफारिश कर दो कि कहीं बरीरा मुझे मेरे साथ निकाह न तोड़ दे, मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। और लोगों के पास चलते चलते आखिर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और आकर वो कहने लगे हज़रत मुगीस रदी अल्लाह अन्हु, ऐ अल्लाह के नबी आप ही हज़रत बरीरा से कह दें, आप ही हज़रत बरीरा से कह दें कि जो है मेरे साथ निकाह न तोड़े, मेरा निकाह बरकरार रखे। आपने फरमाया घबराओ नहीं, मैं हज़रत बरीरा से बात करता हूँ। जब हज़रत बरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे बात की और बात करने के बाद फरमाया बरीरा मुगीस तुझसे मोहब्बत बड़ी करते हैं, इसको ना छोड़ना। हज़रत बरीरा रदी अल्लाह अन्हा बड़ी दानिश्वर, बड़ी समझदार थी, आगे से कहने लगी हैं अल्लाह के नबी ये आपकी ज़ाती राय है या आपका हुक्म है, या आपकी राय है या आपका हुक्म है। आपने फरमाया नहीं नहीं मेरा हुक्म नहीं है, मेरा मशवरा है कि अगर तू चाहे तो तू इसके साथ रह सकती है। हज़रत बरीरा ने फरमाया कि फिर मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, फिर मैं हज़रत मुगीस के साथ रहना नहीं चाहती। अब देखो यहाँ से मेरे दोस्तों पता चलता है कि इख्तिलाफ पैगंबर की ज़ाती राय के साथ भी हो सकता है। हज़रत बरीरा को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाती राय से इख्तिलाफ हुआ, लेकिन इससे न दीन पर कोई आँच आती है न शरीयत पर कोई आँच आती है। हाँ, ये वो एक अलग बात है कि अदब का तकाज़ा ये है कि इंसान हुजूर की मंशा को भी 100 हुक्मों से ऊपर समझे कि हुजूर की मंशा ये है। इसलिए हज़रत बरीरा ने पहले से मालूम कर लिया कि अल्लाह के नबी ये आपकी राय है या आपका हुक्म है। और फिर मेरे दोस्तों यहाँ एक और चीज़ की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है, वो ये है कि देखें यहाँ इख्तिलाफ के बावजूद क्या हज़रत बरीरा रदी अल्लाह अन्हा को ये हक़ हासिल था कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ बेअदबी के अल्फाज बोलती? क्योंकि अगर बेअदबी हो जाती तो दीन से महरूम हो जाती। इसलिए बेअदबी नहीं बल्कि इज़्ज़त व अज़मत और वक़ार का एहतराम करते हुए कहा कि ए नबी जी अगर आप ये आपकी राय है तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मेरे घर का मामला है, मेरा इसके साथ निभा नहीं हो सकता। आपने फरमाया ठीक है। तो मेरे दोस्तों उलमा का आपस में, अहलुल्लाह का आपस में इख्तिलाफ हो सकता है, ये कोई बुरी बात नहीं। इख्तिलाफ हो सकता है, ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इख्तिलाफ के बावजूद किसी की ज़ात पर कीचड़ उछालना, किसी के बारे में बेअदबी करना, इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। क्योंकि एक आलिम दीन है, उसका एक अपना मनसब और मकाम है, उसका एहतराम करना हमारी ज़िम्मेदारी। एक दफ़ा ये हज़रत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब फरमाते हैं कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मौलाना अहमद रज़ा ख़ान के साथ साहिब के साथ कई मसाइल में इख्तिलाफ था। मिलाद के अंदर, मजलिस के अंदर कई मसाइल में आपस में इनका बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ था, लेकिन उसके बावजूद मौलाना अशरफ अली थानवी साहब जब भी उनका नाम लेते तो इस तरह अदब के साथ कहते थे, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब यूँ फरमाते हैं,
मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब यूँ फरमाते हैं, एक दफ़ा उनकी मजलिस में एक साहिब बैठे हुए थे, उन्होंने कहीं मौलाना का नाम बग़ैर मौलाना के सिर्फ़ अहमद रज़ा ख़ान कह दिया। वो हज़रत मौलाना ने उसी वक़्त उसको डांटा, कहा भाई देखो मेरा उनके साथ इख्तिलाफ़ है, मैं उनको अपने तौर पर गलती पर समझता हूँ, लेकिन वो आलिम तो हैं, उनका अदब और एहतराम तो करो। ये कौन सी बात है कि आप उनको बग़ैर मौलाना के और इस तरह बुला रहे हो जिस तरह वो आपका एक छोटा आदमी हो, बल्कि आपने फरमाया नहीं नहीं, अदब व एहतराम के साथ उसको पुकारो। तो मेरे दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गों की तालीमात ये हैं कि इख्तिलाफ़ किसी से हो भी तो उसको इंतहाई प्यार मोहब्बत के साथ बुलाओ, उसके मनसब और इज़्ज़त को सामने रखते हुए उससे मिलना चाहिए। और इसी तरह हज़रत मौलाना कासिम ननोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनका एक वाक़या आता है मौलाना कासिम ननोतवी साहब का, कि आपके साथ आपके चंद शागिर्द, जिनमें हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब, शेख अहमद हसन अमरोही साहब और भी चंद बुज़ुर्ग आपके साथ थे। तो वहाँ शेख अहमद हसन अमरोही साहब कहने लगे कि वो जो लाल कुएँ वाली मस्जिद है ना, उसके इमाम साहब तिलावत बड़ी अच्छी करते हैं। वो जो लाल कुएं की मस्जिद के इमाम साहब हैं वो तिलावत बड़ी अच्छी करते हैं। अगर हम कल फजर की नमाज़ उनके पीछे पढ़ लें तो बड़ा सुरूर आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब कहने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, वो हमारे उस्तादों को काफिर कहते हैं और तुम कहते हो जाकर हम उसके पीछे नमाज़ पढ़ लें। जो हमारे उस्तादों को काफिर कहे हम उसके पीछे जाकर क्यों नमाज़ पढ़ें। मेरे दोस्तों, ये मसले तवज्जो से सुनने के हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये मसाइल बड़ी कसरत से पेश आ रहे। अपने पास से ही लोग फतवे देने शुरू कर देते हैं, फ़लाँ इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, फ़लाँ के पीछे होती है, फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ मुसलमान है, फ़लाँ मोमिन है। ये कुफ्र के फतवे, किसी के पीछे नमाज के ना होने के फतवे, ये मैं सारे वाक़यात उलमा के सुना रहा हूँ कि जो असल में अहलुल्लाह थे उन्होंने इख्तिलाफ़ के बावजूद ज़िंदगी किस तरह गुजारी है। कि हज़रत को शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब कहने लगे हम उस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते जो हमारे उस्ताद को काफिर कहता हो। जब उस्ताद के कान में ये बात पड़ी, मौलाना कासिम ननोतवी साहब ने ये बात सुनी तो सुनने के बाद उनसे कहने लगे चलो भाई कल फजर की नमाज हम उसी इमाम के पीछे पढ़ेंगे। कल फजर की नमाज हम उस इमाम के पीछे पढ़ेंगे जो हमें काफिर कहते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जब चले गए, नमाज़ पढ़ने के बाद जब सलाम फेरा, इमाम साहब ने देखा कि शक्ल सूरत से कोई आलिम टाइप मालूम होते हैं, कोई मौलवी लोग लगते हैं। उन्होंने कहा जी आप कौन हैं? तारुफ नहीं था, शक्ल से अजनबी थे, आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि जी ये मौलाना कासिम ननोतवी साहब हैं, ये इनके शागिर्द हैं। तो कहने लगे ओहो मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी है, मैं तो आपको सुबह शाम काफिर कहता रहता हूँ और आप मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए। मैं तो आपको सुबह शाम काफिर कहता हूँ और आप मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए हैं। मौलाना कासिम ननोतवी साहब उनसे कहने लगे नहीं नहीं, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ, मेरे दिल में आपकी इज़्ज़त पहले से ज़्यादा है। वो इसलिए कि अगर किसी मुसलमान को पता चले कि फ़लाँ गुस्ताख़ रसूल है तो उसके दिल में उसके बारे में नफ़रत आनी चाहिए, ये उसके ईमान का तकाज़ा है। अगर आपके दिल में ये बात आई है मेरे बारे में और आपने ये सुना था कि मैं गुस्ताख़ रसूल हूँ तो आपको गुस्सा आना चाहिए था। लेकिन मेरा शिकवा सिर्फ़ आपसे इतना है कि आपको तस्दीक करनी चाहिए थी कि मैं गुस्ताख़ रसूल हूँ या नहीं हूँ। आपको मेरे बारे में तहकीक कर लेनी चाहिए थी, पूछ लेना चाहिए था। और मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि ये ख़बर गलत है। मैं हर उस शख्स को काफिर समझता हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी गुस्ताखी भी करे। मैं हर उस शख्स को काफिर समझता हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी भी गुस्ताखी करे। और साथ फरमाया कि अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपके हाथ पर हाथ रख कर कलमा पढ़ कर कहता हूँ कि मैं हर उस शख्स को काफिर समझता हूँ जो अल्लाह के नबी की शान में अदना सी गुस्ताखी करे।
जब ये बात कही तो इमाम साहब उस वक़्त झुके और पता चला कि हज़रत मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए। ये होता है आपस में इख्तिलाफ़ात को मिटाने का तरीक़ा, कि आपस में इख्तिलाफ़ राय को हल करने का तरीक़ा। आज मेरे दोस्तों हमारे झगड़े औला गैर औला छोटे छोटे मसलों पर हमारे झगड़े हो रहे हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह पर हम चलते हैं, हम हनफ़ी कहलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का हज़ारों मसलों के अंदर इमाम अबू हनीफ़ा से इख्तिलाफ़ है। क्या इस इख्तिलाफ़ की वजह से हमारे दिल के अंदर इमाम शाफ़ी की कदर कम हो जाएगी? नहीं, जिस तरह इमाम अबू हनीफ़ा की अज़मत व एहतराम हमारे दिल में है, इसी तरह इमाम शाफ़ी की इज़्ज़त और अज़मत भी हमारे दिल में है कि ये दोनों आफ़ताब और महताब हैं, चमकते हुए सूरज हैं जिससे अल्लाह दुनिया को रोशन कर रहे हैं। हम आपस में एक दूसरे की, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मसला ये था कि जब इमाम के पीछे वलज़्ज़ालीन हो तो इमाम के पीछे आमीन बुलंद आवाज़ से कहनी चाहिए। ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक था। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा के मज़ार पर तशरीफ़ ले गए बगदाद के अंदर। जब वहाँ उसके करीब मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो नमाज के अंदर आपने आमीन आहिस्ता आवाज़ से कही, बुलंद आवाज़ से नहीं कही। लोगों ने कहा हज़रत आपका तो मसलक ये है कि आमीन बुलंद आवाज़ से कहनी चाहिए। फरमाया हाँ ठीक है, मेरे नज़दीक आमीन बुलंद आवाज़ से कहना अफजल है, इस कब्र वाले के नज़दीक आहिस्ता कहना अफजल है। मुझे इस कब्र वाले से हया आई कि मैं इसकी मस्जिद में खड़ा होकर बुलंद आवाज़ से आमीन कहूँ। मुझे इस कब्र वाले से हया आई कि मैं इसकी मस्जिद में खड़ा होकर बुलंद आवाज़ से आमीन कहूँ। मेरे दोस्तों इल्म देखो इसको कहते हैं कि इल्म का कि इतना अदब व एहतराम के सामने मौजूद नहीं है, कब्र के अंदर है, फिर भी इतना एहतराम किया कि ये अफजल गैर अफजल का मसला है, इसके अंदर उनकी रियायत रख ली। हाँ, अगर हलाल हराम का मसला हो, एक इमाम कहता है ये हलाल है, दूसरा इमाम कहता है ये हराम है, तो इस सूरत के अंदर आपको दूसरे इमाम की इक्तिदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर अफजल गैर अफजल का मसला है तो वहाँ मेरे दोस्तों आपस में जोड़ बिठाना चाहिए। आज देखो, आज हमारे अफजल गैर अफजल के झगड़े ही ख़त्म नहीं होते। वो कहते हैं आमीन ऊंची क्यों कही, वो कहते हैं आमीन आहिस्ता क्यों कही, वो कहते हैं रफ़ा यदैन क्यों करते हैं, वो कहते हैं रफ़ा यदैन क्यों नहीं करता, वो कहते हैं ये नमाज अज़ान बग़ैर सलात के क्यों पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं अज़ान सलात के बग़ैर ही पढ़नी है। यानी हमारा इस तरह के मसाइल के अंदर इतने उलझे हुए हैं। और दूसरी तरफ मेरे दोस्तों उन लोगों की फ़िक्र नहीं है जो मस्जिद में बिल्कुल नमाज़ पढ़ने नहीं आते, जो बेचारे अज़ान का इनकार कर रहे हैं, जो बेचारे कादियानियत और मिर्ज़इयत की तरफ जा रहे हैं, और जो बेचारे काफिरों की तरफ चले गए हैं, उनकी हमें फ़िक्र नहीं है। जो मुसलमान मस्जिद में आए हुए हैं उनसे हमारे झगड़े ख़त्म नहीं होते। हालांकि वो एक दफ़ा एक तबलीगी जमात वाले गश्त पर गए, और जैसे जमात वाले गश्त के लिए निकलते हैं उनकी एक साहिब से मुलाकात हुई। उन्होंने उसको दावत दी। दावत देने से पहले वो कहता मैं आपकी बात उस वक़्त सुनूंगा जब आप मुझे ये बताओ कि तरावियाँ 8 होती हैं या 20 होती हैं। मैं आपकी बात उस वक़्त सुनूंगा जब आप मुझे ये बताओ कि तरावियाँ 8 होती हैं या 20 होती हैं। वो जमात वाले साथी ने बड़ी प्यारी अंदाज से बात की, मोहब्बत और जोड़ बिठाने के लिए कहने लगा भाई बात सुनो, जो 8 तरावियाँ पढ़ते हैं वो थोड़ी कम पढ़ लेते हैं, जो 20 पढ़ते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ लेते हैं। हमें आपस में बहस करने का क्या फ़ायदा, क्यों ना हम मिल के उस आदमी के पास चलें जो बिल्कुल तरावियाँ नहीं पढ़ता। हम मिल के उस आदमी के पास चलते हैं जो बिल्कुल तरावियाँ नहीं पढ़ता, जो 8 और 20 पढ़ते हैं, उनके इख्तिलाफ़ को छोड़कर उनके पास चलते हैं। तो ये होता है आपस में प्यार और जोड़ का तरीक़ा, मोहब्बत का तरीक़ा। आज मेरे दोस्तों हम इस मोहब्बत और से निकल कर नफ़रतों की हदूद के अंदर दाखिल हो, आपस में छोटी छोटी बातों के अंदर नफ़रतें ही नफ़रतें फैलती जा रही। और बहुत सारे भाई बेचारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि लो जी जब अल्लाह के नबी एक हैं,
कुरान एक है, दीन एक है, फिर ये आइम्मा का और ये मौलवियों का इख्तिलाफ़ क्यों हो जाता है? कहते किसी से कहो कि आप यार नमाज़ पढ़ा करो, आप दीन पे चला करो, कहते जी किस दीन पे चलें? एक मस्जिद का मौलवी ये कहते है, दूसरी मस्जिद का मौलवी ये कहते है, यानी वो अपनी बदअमली को दलील बनाते हैं मौलवियों के इख्तिलाफ़ की। अपनी बदअमली को, इन बेचारों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई बीमार कहे कि यार मुझे बीमारी है, एक बीमारी का इलाज एक डॉक्टर कुछ और बता रहे, दूसरा डॉक्टर कुछ और बता रहे, लिहाजा आज के बाद मैं इलाज उस वक़्त करवाऊंगा जब सारे डॉक्टरों का इत्तेफाक हो जाएगा। डॉक्टरों का जब सबका इत्तेफाक हो जाएगा उसके बाद मैं इलाज करवाऊंगा। डॉक्टरों का इत्तेफाक हो या न हो इसकी मौत पे कोई शक नहीं। सर हर बंदा इससे कहेगा कि ये जहालत है, भाई तू किसी से भी इलाज करवा ले। हम देखो, हम कहते हैं बदअमली का बहाना ना बनाओ। कितने सारे मसाइल ऐसे हैं जिसमें दुनिया भर के मौलवी और मुफ्ती एक जगह पर इकट्ठे हैं, क्या उन सारे मसाइल पे हमने अमल कर लिए? ज़िना और शराब की हुर्मत पर तमाम दुनिया के उलमा का इत्तिफाक है, और मेरे दोस्तों नमाज छोड़ने की वईद पर सबका इत्तिफाक है, झूठ गीबत और चुगली पर सबका इत्तिफाक है, रिश्वत और सूद की हुर्मत पर सबका इत्तिफाक है, और आपस में एक दूसरे पर बहतान लगाने में सबका इत्तिफाक है। हम इन इत्तिफाक पर अमल कर लें। हम ये जो जिस पे सबका इत्तिफाक है उस पे तो अमल करें। हम क्यों इख्तिलाफ़ को बहाना बनाते हैं कि जी उनका इख्तिलाफ़ होता है? और अगली बात, चूँकि टाइम थोड़ा है, ये थोड़ी सी मुश्किल बात भी है, मैं समझा देता हूँ कि ये आइम्मा किराम का इख्तिलाफ़ क्यों होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं चार इमामों का आपस में इख्तिलाफ़, ये चार इमामों का हर मसले के अंदर इख्तिलाफ़ क्यों होता है? कोई कहता है ये हलाल है, कोई कहता है ये हराम है, कोई कहता है मकरूह है, कोई कहता है मुस्तहब है। ये इनका आपस में आइम्मा का इख्तिलाफ़ क्यों होता है? ये वो लोग के जो इससे दिलचस्पी रखते हैं उनको बात समझ आएगी कि आइम्मा का इख्तिलाफ़ हमेशा रिवायात के इख्तिलाफ़ की वजह से होता है। रिवायात यानी हदीसों के अंदर इख्तिलाफ़ की वजह से आइम्मा का आपस में इख्तिलाफ़ हो जाता है। अब कोई कह सकता है कि हदीस में कैसे इख्तिलाफ़ होता है? मेरे दोस्तों हदीस में कई तरह इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। सबसे पहली सूरत मैं बता रहा हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ मौके पर मुख्तलिफ़ अहवाल से दो शख्सों के सामने कोई मुख्तलिफ़ बातें की, तो इससे भी हदीस में इख्तिलाफ़ हो जाता है। जैसे एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, रोज़ा रख कर रोज़े की हालत में इंसान अपनी बीवी से बोसो किनार कर सकता है कि नहीं? आपने फरमाया कि इसकी इजाज़त नहीं। दूसरे सहाबी रसूल आए, उन्होंने आकर पूछा कि अल्लाह के नबी, रोज़े की हालत में कोई अपनी बीवी से बोसो किनार कर सकता है? आपने फरमाया कर सकते हो। अब एक ही मसला है और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरमान आ गए। अब इससे हदीसों में इख्तिलाफ़ हुआ, इससे आइम्मा में इख्तिलाफ़ हुआ। एक ने कहा कि रोज़े की हालत में बोसो किनार नहीं कर सकते, दूसरे ने कहा कर सकते हैं। उसने इस वाक़े को दलील बनाया, उसने इस वाक़े को दलील बनाया। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे कहा था कि बोसो किनार नहीं कर सकते वो नौजवान था, और जिससे ये कहा कि आपके लिए इजाज़त है वो एक बूढ़ा आदमी था, इसलिए आपने इजाज़त दे दी। तो अहादीस के अंदर यूँ इख्तिलाफ़ होते हैं। और बाज़ दफ़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई हुक्म जो है ख़ास तौर पर किसी शख्स के बारे में फ़रमाया कि भाई आप ऐसा ऐसा कर लो। कुछ सहाबा ने वो मसला देखा, उन्होंने समझा कि ये मसला तो अल्लाह के नबी ने सारी दुनिया के इंसानों के लिए बयान किए। अब उन्होंने उस मसले को अमूमी समझना शुरू कर दिया। इसकी मिसाल जैसे हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर मैयत चली जाए दुनिया से, मैयत फौत हो गई, दफना के आ गए, रोना पीटना शुरू हो गया, तो वो फरमाते हैं कि रोने की वजह से, घर वालों के रोने की वजह से मैयत को अज़ाब दिया जाता है।
बाकी सब सहाबा किराम फरमाते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नहीं नहीं, अज़ाब नहीं दिया जाता। वो जो अल्लाह के नबी ने हदीस बयान की थी कि रोने की वजह से अज़ाब दिया जाता है, वो एक ख़ास यहूदी औरत के बारे में कहा था। वो एक ख़ास यहूदी औरत के बारे में हुक्म फरमाया था, हर किसी के लिए ये हुक्म नहीं। तो इस तरह, और कभी कभी ऐसे इसके उलट हो जाता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी हुक्म को आम तौर पर बयान फरमाया, सहाबा ने समझा कि यह हुक्म ख़ास तौर पर। और इसी तरह मेरे दोस्तों, हदीसों में इख्तिलाफ़ कैसे होता है कि जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान के अंदर भी चंद जुमले ऐसे होते हैं कि जिनका लुग़त के एतबार से तर्जुमा कुछ और बनता है, इस्तिलाही एतबार से तर्जुमा कुछ और बनते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जो आदमी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वज़ू करे, ये बरकत का सबब, जो वज़ू करे ये बरकत का सबब। अब सहाबा किराम ने फरमाया कि यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू से मुराद वो नमाज वाला वज़ू नहीं लिया, बल्कि वज़ू से मुराद हाथ धोने मुराद दिए हैं कि आप खाने से पहले हाथ धो सकते हैं, खाने के बाद हाथ धो सकते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे कि नहीं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने से पहले भी वज़ू करना चाहिए, खाने के बाद भी करना चाहिए। उन्होंने वज़ू से इस्तिलाही माना मुराद दे लिया, बाकी सहाबा ने लुग़वी माना मुराद दे लिया। और मेरे दोस्तों, इख्तिलाफ़ की एक और बड़ी वजह बड़ी समझ में आएगी, बहुत ज़बरदस्त है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ही वक़्त के अंदर कई हैसियतें थीं, आपकी कई सिफ़ात थीं। यानी आप नबी मुरसल भी थे, आप अल्लाह ताला के पैगंबर भी थे, और साथ साथ आप तबीब भी थे, और आप जिस्मानी इलाज के बेहतरीन माहिर भी थे, और इसी तरह साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम के एतबार से उस्ताद भी थे और शेख भी थे। बाज़ बातें ये सिफ़ात इतनी ज़्यादा आपके अंदर थी कि पता ही नहीं चलता था कि ये हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर होने के नाते से दिया है, या ये हुक्म आपने तिब्बत के एतबार से, तिब के एतबार से दिया है। तो इस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब अहादीस आगे आईं तो मेरे दोस्तों, उसमें फिर इख्तिलाफ़ात हुए, उसमें आइम्मा का इख्तिलाफ़ होता है। तो हम इन इख्तिलाफ़ात के पीछे आज बड़े बड़े दानिश्वर आएंगे और जी सारी दुनिया में दीन एक जैसा हो जाए, जी सारी दुनिया से इख्तिलाफ़ात मिट जाएं। भाई कैसे इख्तिलाफ़ात मिट जाएं? और मैंने ये बात पिछले जुमे में भी शायद कही थी कि अल्लाह की ज़ात को मंजूर ऐसे ही था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार सुन्नतें थीं, अल्लाह ने वो सुन्नतें सारी दुनिया में ज़िंदा करनी थी, इसलिए अल्लाह ने आइम्मा के अंदर आपस में इख्तिलाफ़ पैदा कर दिया ताकि अल्लाह के नबी की लाई हुए सारी की सारी सुन्नतें पूरी दुनिया के अंदर ज़िंदा हो जाएँ। ये मेरे दोस्तों इख्तिलाफ़ात का निचोड़ है। इसलिए अपने इन इख्तिलाफ़ात से, अपनी इस फ़िरक़ा वारियत से, अपनी इन गुफ्तगुओं से बाहर निकलें और इल्मी दुनिया के अंदर समझें, और अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर क्या आइम्मा किराम पर इल्ज़ाम न लगाएं और किसी एक दूसरे पर कुफ़र के फतवे न लगाएं। कुफ़र इतना आसान नहीं है, और किसी को काफिर बना देना इतना, ये अल्लाह ने इतनी बड़ी जो जन्नत बनाई है, ये यहूदियों और ईसाइयों के लिए बनाई। अगर वो काफिर, ये काफिर, फ़ुलाँ मस्जिद वाले काफिर, फ़ुलाँ बस्ती कबीले वाले काफिर, तो मेरे दोस्तों जन्नत में कौन जाए? ये जन्नत अल्लाह ने किस लिए बनाई? ये अल्लाह ने जन्नत मुसलमानों के लिए बनाई है। किसी के ऊपर कुफर का फतवा लगाना ये मुफ्तियाने किराम उलमा का काम है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, और ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाएं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़्त कम है, अगर इंशाअल्लाह अगले जुमे में कहीं वक़्त मिला तो ये बताऊँगा कि ये आपस के इख्तिलाफ़ात हमारे कैसे ख़त्म हो सकते हैं और इस उम्मत को ज़वाल से उरूज कैसे मिल सकता है। अगर अगले कहीं जुमों में मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। व आखिरु दावाना।